हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग। दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूज़न टॉपिक है। बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि इट का प्रयोग यह होता है, कुछ कंडीशन में यह भी होता है, और आज हम देखेंगे कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम लोग समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, समय बताना हो तो इट का प्रयोग करेंगे, दिन बताना हो तो इट का प्रयोग करेंगे, महीना बताना हो जनवरी फरवरी, इट का प्रयोग करेंगे, ऋतु यानी मौसम अगर बताना हो तो इट का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक घटना कोई घटती है वो अगर बताना हो इंग्लिश में तो इट का प्रयोग करेंगे, मौसम इत्यादि को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, जब भी हमें समय, दिन, महीना, ऋतु, प्राकृतिक घटना, मौसम इत्यादि को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अगर इन सभी चीज़ों को अंग्रेजी में व्यक्त करना चाहते हैं तो इट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, आज आपको इट से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है किसी भी ट्रांसलेशन और किसी भी इंग्लिश की बनावट। जब तक हम स्ट्रक्चर को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा सेंटेंस गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले इट को लिखना है ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर हमको समय, दिन, महीना बताना हो। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे इज का या वॉज का। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हु, हो के सेंस में इज का प्रयोग करेंगे और था, थे, थी के सेंस में वाज का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस को समझते हैं। यदि हमें बोलना हो दिन का समय है, क्या बोलना हो? दिन का समय है, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज़ डे टाइम। क्या बोलना है? इट इज़ डे टाइम या इट इज़ डे, दोनों चलेगा। इट इज़ डे या इट इज़ डे टाइम, दोनों ही सही है। डे कह सकते हैं या इट इज़ डे टाइम, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी का दिन है, तो इसे कैसे बोलेंगे? इट इज़ समर। क्या बनाएंगे इसका? इट इज़ समर। नेक्स्ट है, सन 2004 का वर्ष था। सन 2004 का वर्ष था। यदि हमें कोई सन बताना हो, साल बताना हो, तो उसे कैसे बनाएंगे? इट वाज 2004। इट वाज 2004, यानी यहाँ पे वर्ष का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इट वाज 2004 इसका हो जाएगा सन 2004 का वर्ष था। नेक्स्ट है, फरवरी का महीना था। तो ये महीना जब बताना हो तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे, जैसे इट और इट के साथ वाज लगाया और फरवरी, जिस महीने की बात होगी उस महीने का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आज सोमवार है। इट इज़ मंडे टुडे। क्या बनाएंगे इसका? इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। इसी तरह आज मंगलवार है, तो इट इज़ ट्यूसडे टुडे, मतलब यहाँ दिन और यहाँ टुडे हो जाएगा। इसका एक और भी बना सकते हैं, टुडे इज़ मंडे। क्या बना सकते हैं? टुडे इज़ मंडे।
आप चाहे तो उस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है बारिश हो रही थी, पास्ट का सेंस आ रहा है। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, क्या बनाएंगे? इट वाज रेनिंग, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है अंधेरा हो रहा है, इसका क्या बनेगा? इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इसका बनेगा इट इज़ गेटिंग डार्क। जोरों की हवा चल रही है, जोरों की हवा चल रही है, इसे अगर व्यक्त करना हो इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे? इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, क्या बोलेंगे? इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, जोरों की हवा चल रही है। या बोल सकते हैं विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, विंड का भी प्रयोग किया जा सकता है, विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड। नेक्स्ट है मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, इसका तो दोस्तों इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप शायद ये पूछ भी देंगे तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। क्या बनेगा? आई फील कोल्ड, क्या बनेगा? आई फील कोल्ड। नेक्स्ट है समय ख़त्म हो गया है, जब भी कोई किसी को काम दिया जाए और उसका समय जब ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं समय ख़त्म हो गया है। उस वक्त बोलेंगे टाइम इज़ अप, सिंपली हम बना सकते हैं टाइम इज़ अप। अब समय बताना हो तो 8 बजे हैं, इसका कैसे बनाएंगे? इट इज़ 8 o'clock, कैसे बोलेंगे? इट इज़ 8 o'clock, इट इज़ 8 o'clock, 10 बजा है। इट इज़ 10 o'clock, 11 बजा है। इट इज़ 11 o'clock। नेक्स्ट 9:30 बजा है, 9:30 कब बजता है? जब 9:30 होता है, तो इसका बना सकते हैं इट इज़ 9:30, इट इज़ 9:30। या बना सकते हैं इट इज़ 9:30, क्या बना सकते हैं? इट इज़ 9:30 या 9:30, इट इज़ 9:30, इस प्रकार ही बना सकते हैं। 9 है ये। 9:45 बजा है, 9:45 बजा है, जब 15 मिनट कम होता है तब बोलते हैं इट इज़ अ क्वार्टर टू 10। जब 10 बजने में 15 मिनट कम हो या कोई भी समय बजने में 15 मिनट कम हो तो क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं, यानी 15 मिनट कम होता है तब हम क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। 8:15 बजा है। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 8, यहाँ पर पास्ट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 8:15 हो चुका है, तब हम बोलते हैं इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 8। नेक्स्ट है 5:08 हुआ है, इसका कैसे बना सकते हैं? इट इज़
5:08 बोल सकते हैं, 5:08 हुआ है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज़ 8 minutes past 5, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। इट इज़ 5 to 2 2 बजने में जब कम होता है, कोई भी मिनट कम होता है तो हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, और ये 2 के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इट का प्रयोग को हमने पढ़ा और समझा। तो दोस्तों ये इट का प्रयोग है, काफ़ी कन्फ्यूज़न टॉपिक है। तो यदि आप इसे 2-3 बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आप यदि दोस्तों इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इसे आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए आप नोट्स बनाते चलें, और मैं हर रोज़ टॉपिक बाय टॉपिक्स वीडियो बनाकर आपको अंग्रेज़ी सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। यदि आपको कोई कमेंट करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसे देखकर पूरा कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।